लिंग मास्टर से पूछ रही है, मास्टर ये इमोर्टल की जगह होती है, दिल में सोच रही है, देख के लग नहीं रहा। दैजिया कहते हैं तुम्हें बिलीव नहीं आ रहा। वो सोच रही है नहीं मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी और आपकी पावर भी बहुत ज्यादा होगी ना। उसे कहते रुको मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ, तुम्हें बिलीव नहीं आ रहा ना। वो थोड़ी सी अपनी पावर यूज करता है, ज्यादा पावर उसके पास है भी नहीं। अब वो कहती है मैंने तो बुक्स में पढ़ा था पहाड़ों के ऊपर होता है इमोर्टल का घर। दैजिया कहता है तुमने पढ़ा ही है ना, रियल में तो नहीं देखा। कहती है बस ऐसे पढ़ा था मैंने। दिल में सोचने लगती है और कोई रास्ता भी नहीं है, घर जाऊंगी तो मैरिज करवा दी जाएगी। दैजिया उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी स्टूडेंट बनना है तो बन जाओ, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम लकी रहोगी। अब वो बैठ जाता है और उसके सामने वो फैसला करती है कि वो उसकी स्टूडेंट बनेगी, उसे टीचर बना लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। अब एकदम से आवाज सुनाई दिया है, दैजिया को पता चला है कि एक स्टूडेंट तुमने कर लिया, तुम्हारा एक मिशन हो गया। वो वहां पर ही टीचर को देख के कह रही है हेलो मास्टर क्या हो गया आपको, और आप इतने गौर से मुझे क्यों देख रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। अब वो उससे पूछती है आप तो इतने बड़े मास्टर हैं, इमोर्टल मास्टर, आपके पास तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना, और स्टूडेंट नहीं है कि आपके पास, आपने कभी किसी और को नहीं पढ़ाया। दैजिया बोलता है तुम्हें पता है मैं स्टूडेंट की सिलेक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। लिंग कहती है इसका मतलब मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं सिलेक्ट हो गई। वो बोलने लगता है हाँ ये लो तुम्हें एक बुक देता हूँ मैं। वो उसे एक पुरानी सी बुक दिखाता है। जैसे ही वो उसे बुक देता है उस पर बहुत ज्यादा डर्ट भी लगी हुई है और कहता है ये बुक है, इससे तुम अपनी पावर इंक्रीज करोगी। ये लिंग सोचने लगती है लगता तो नहीं है लेकिन अब ट्राई करके देखना पड़ेगा। वो बैठ जाती है और जो टेक्निक्स उसे नजर आ रही है वो उसे प्रैक्टिस करने लगती है और पहला लेवल क्रॉस भी कर लेती है। दैजिया एकदम से उठता है जैसे ही वो देखता है कि उसने पहला लेवल क्रॉस कर लिया है और फिर सो जाता है। सुबह को अभी तक वो सोया हुआ है, ये लिंग उसे उठा रही है, उठो उठो प्लीज उठो टीचर। मास्टर आपको पता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, यहाँ पर कुछ खाने को भी नहीं है। वो बोलने लगता तुम्हें पता है ना ये कौन सी जगह है, तुम्हें खाने का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा, जाओ चिकन का शिकार करके लेकर आओ, जाओ जाओ। वो डांट के वहीं से ये लिंग को भेज देता है। थोड़ी देर बाद वो खाना उसके लिए भी बनाती है और वो देख रहा है ये स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा लाइक है मुझे लगता है। ये लिंग पूछ रही है मास्टर आपको पता है मैंने एक टेक्निक पढ़ी है जिसमें हमें स्पिरिचुअल फ्लावर्स की जरूरत होगी, आपके पास तो वो होंगे ना, वो हमें चाहिए। वो सोचने लगता है ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, थोड़ी ही दूर स्पिरिचुअल फ्लावर्स है, वहां पर जाते हैं। ये लिंग मास्टर के साथ खुशी खुशी आ रही है कि यहाँ पर हमें फ्लावर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो उसे कहता है हमें चोरी करने हैं, ये हमारे अपने नहीं है और ये काम तुम करोगी। ये लिंग थोड़ा घबरा जाती है, चोरी करने होंगे। अब उसे कहता है हाँ कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना। वो हैरान है कि मास्टर उसे ये सब सिखा रहा है। वो बोलते है जाओ चुपके से लेकर आओ, कुछ भी नहीं होगा। वो मास्टर के कहने पर जा रही है, अब कुछ कर भी नहीं सकती है। अंदर ही गार्डन में जाती है और वो कहता है जाओ। वो काफी ज्यादा भर के फ्लावर्स लेकर आ रही है। उसे कहती है आवाजें आ रही हैं। दैजिया हंस रहा है कि एकदम से उसे पता चलता है कि लोग आ रहे हैं वहां पे। वो चोर चोर बुलाते हुए आते हैं और एक मास्टर जो है कह रहा है इतने ज्यादा फ्लावर्स किसने चुरा लिया हमारे। दैजिया आराम से उन फ्लावर्स से कुछ बनाने वाला है और ये लिंग कहती है कुछ हम जाकर वापस ना कर दें। अब वो बोलता है वापस वापस क्यों करने, तुम्हें पता है कि वो आदमी को इतना अच्छा नहीं है, वो मेरी ब्यूटी से एक दिन बहुत इम्प्रेस हो गया था। ये लिंग कहती है अच्छा मास्टर फिर आगे क्या हुआ। वो एकदम से देखती है कि मास्टर पता नहीं क्या बना रहा है, इसे तो एल्केमी करनी थी ना, ये क्या बन रहा है यहाँ पे। वो कुकिंग करने लगता है और उसी को एल्केमी कहने लगता है और उसके सामने एक ग्रीन कलर का सूप बना देता है जिससे स्मेल उसे खुद भी बहुत ज्यादा आ रही है और कहता है ये बन गया है। ये लिंग को वहां पर पीने पर मजबूर करता है और उसे पिलाता है। ये लिंग को वॉमिटिंग फील होने लगती है, वो जल्दी से अंदर आती है, बर्दाश्त करती है, लेकिन एकदम से उसकी पावर भी इंक्रीज हो गई है। दैजिया अंदर आता है और उसे देख रहा है और कहने लगता है मैंने कहा था ना कि इससे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज हो जाएगी। दिल में सोचने लगता है अगली बार मैं कुछ और ट्राई करूंगा, इस बार तो ये अच्छे से हो गया। लिंग कहती है टीचर मैंने सोचा नहीं था कि इस सूप से मेरी पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दैजिया बोलता है हाँ। वहीं पर उसे और टेक्निक के बारे में बताने लगती है। अब दैजिया उसे एक गिफ्ट देता है और कहने लगता है ये तलवार तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारा स्पेशल हथियार है, तुम इसे ले जाओ। ये लिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मास्टर को थैंक यू कर रही है और वहीं से बाहर की तरफ जाने लगती है। अब बाहर आकर वो प्रैक्टिस अपनी शुरू कर देती है। पहले उसके पास कोई पावर नहीं थी और अब वो बहुत खुश है। दैजिया को आवाज आई है और अपनी पावर से वो डिटेक्ट कर लेता है कि एक लड़का फैंग उसी की तरफ आ रहा है जिसके अंदर एक छुपी हुई पावर है और वो उसका स्टूडेंट बन सकता है। फैंग बहुत ज्यादा दुखी है कि उसे यहाँ पर अकेले छोड़ दिया गया, वो तो टीम के साथ आया था, यहाँ पर सबने उसे धोखा देके अकेले छोड़ दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, काश मेरी रीबर्थ हो और मैं सबसे बदला लूं।
इसके बाद उसे एक जगह नजर आती है, सोचता है यहाँ पर रेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन वो एंटर होता है, यहाँ पर कोई नहीं होगा, उसे ये पता था। लेकिन अंदर उसे एक लड़की नजर आती है, यीलिंग, जो प्रैक्टिस कर रही है। सोचने लगता है इसके अंदर तो पावर मुझसे भी ज्यादा है। यीलिंग प्रैक्टिस करते करते उसे नोटिस कर लेती है और तलवार लेकर अटैक करने आती है। तुम कौन हो, कैसे आए यहाँ पर? दैक्सिया भी आ जाता है। यीलिंग कहने लगती है ये हमारी जोंगू सेक्ट है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लड़का वहीं पर कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। दैक्सिया उसे देखते ही बता देता है तुम्हारे अंदर पॉइजन है। उसे बता देता है कि उसके अंदर ग्यू पॉइजन है और ये सुनकर फैंग हैरान है। दैक्सिया जानता है कि फैंग उसका अच्छा स्टूडेंट बनेगा और फैंग हैरान है कि उसने देखते ही कैसे बता दिया। जरूर इसके पास जरूर अच्छी पावर्स हैं, लेकिन वो अभी इस बात पर पूरी तरह बिलीव नहीं करना चाह रहा फैंग। वहीं पर दैक्सिया उसे ऑफर करता है अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यीलिंग ने अभी वहीं पर तलवार रखी हुई है, अब वो उसे ऑफर कर देता है फैंग को। फैंग दिल में सोचने लगता है इतनी जल्दी मैं किसी की ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्या पता ये कौन हो। दैक्सिया उसे कहता है तुम्हें इतनी जल्दी यकीन नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। फैंग कहता है ठीक है, अगर आप मेरा बदला लेने में मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपका जरूर स्टूडेंट बनूंगा। यीलिंग कह रही है टीचर पता नहीं ये कौन है, आप इसे स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। वहीं पर फैंग उन्हें थैंक यू बोल रहा है, उसे अंदर जाने के लिए बोला जाता है। अब वो अंदर आता है और वहां पर पड़ी हुई चीजों को भी देखने लगता है और पहचानने लगता है आखिर ये कौन लोग हो सकते हैं। यीलिंग बाहर कह रही है मास्टर पता नहीं ये कौन है, आपको इस पर बिलीव करना चाहिए। वो बाहर आता है और उनको कहता है प्लीज मास्टर मेरे साथ चलिए। मास्टर उसके साथ चला जाता है। यीलिंग सोच रही है मास्टर न्यू स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, क्या मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे और सही से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब वो लड़का उस जगह पे आ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो भी आराम से वहां पर बैठ जाता है। उसे पता है कि जो उसके दुश्मन है वो उस पर अटैक करने जरूर आएंगे। जैसा कि फैंग ने सोचा था, उसके सामने उसका स्टेप ब्रदर आके खड़ा हो जाता है जो कह रहा है तुम वापस कैसे आ गए, तुम धोखेबाज हो, और उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है। वो भी मुकाबला करता है लेकिन उस पर अटैक होता है, सब मिलके करते हैं। उसका अपना जो पहले वाला मास्टर है वो सामने आता है और वो उसे अटैक करके गिरा देता है पीछे। इससे पहले कि वो और उस पर अटैक करे, दैक्सिया सामने आ जाता है और कहने लगता है आप इसे ऐसे नहीं मार सकते हैं। ये सोचने लगता है ये कौन है। दूसरी तरफ देख रहे हैं फैंग को जो बहुत ज्यादा सैड होके बैठा है। दैक्सिया कहने लगता है मुझसे मुकाबला करो, कहता है तुम मुझसे मुकाबला करोगे, हट जाओ यहाँ से। दैक्सिया उसे चैलेंज करता है और अपनी पावर उसे थोड़ी दिखाने लगता है, जिससे वो आदमी देख के पहचान गया है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन सबके सामने चैलेंज हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है मुकाबला करके देख लेते हैं। दिल में सोच रहा है इससे बचना मुश्किल नहीं होगा। बता रहा है उसे कैसे धोखा मिला। नी वहां पर खड़े होकर सब कुछ देख रही है। फैंग बताने लगता है कि उसके स्टेप ब्रदर ने उसे धोखा दिया, छोड़ के आ गया, लेकिन कोई बिलीव नहीं करता। दैक्सिया उसके टीचर को कहने लगता है मुकाबला करो, तो मुकाबला जीत गया तो ठीक, अगर ना जीते तो फैंग मेरे साथ जाएगा और मेरा स्टूडेंट बनेगा। बनने वाले मास्टर को पता है वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। नी दूर से देख रही है। दैक्सिया वहीं पर शुरू कर देता है अटैक करना। जैसे ही वो अटैक शुरू करता है तो दूसरा मास्टर सोच रहा है मुझे हारना नहीं है, अगर तो मैं यहाँ पर हार गया तो बहुत ही बेइज्जती होने वाली है हम सबकी। वहीं एक और अंकल आ जाता है, उन दोनों को लड़ाई करने के लिए मना करता है कि तुम लोग लड़ो मत प्लीज। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो मास्टर जल्दी से बोलता है इसकी वजह से आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और फैंग भी खड़ा है। फैंग वहाँ पर जो आदमी है अंकल आया था उसे थैंक यू करने लगता है। दैक्सिया बाहर की तरफ चला गया है और उसके पीछे पीछे नी भी आ रही है, वही लड़की जो उसे छुप के देख रही थी। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे खड़े ही होते हैं कि वो उस लड़की को आते देखते हैं। फैंग उसके सामने झुक रहा है। दैक्सिया कहता है लिटिल गर्ल तुम कौन हो। वो रो के अपनी स्टोरी बता रही है। दैक्सिया कहता है तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे फादर के साथ धोखा हो रहा है। बताने लगती है हमारे गांव में कुछ लोग हैं और वो हमें बता रहे हैं कि तुम लोग इमॉर्टल बन सकते हो कुछ चीज खा के, और वो मेरे फादर को भी कह रहे हैं। फादर को बिलीव ही नहीं आ रहा, इसीलिए मैं वो चीजें चुरा के आ गई हूँ। फादर मुझे भी डांट रहे थे। अब वो चीज दैक्सिया देखने लगता है और वो बता रही है इससे इतने लोग बीमार हो गए हैं। फादर मेरी बात पे बिलीव नहीं कर रहे हैं कि ये गलत लोग हैं जो गलत लोगों को बता रहे हैं। दैक्सिया वहीं पर कहने लगता है फैंग को तुम्हें क्या लगता है ये लड़की सच कह रही है। वो बता रही है कि वो इतनी दूर से आई है। फैंग भी सोचने लगता है और दैक्सिया फैंग से पूछता है तुम्हें क्या लगता है इसकी हेल्प करनी चाहिए। फैंग सोचता है ये जैसे आई है इसके पाँव में जूता भी नहीं है। वो कहता है मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे लगता है जरूर ये किसी बड़ी मुसीबत में है इसीलिए इस हालत में आई है। दैक्सिया कहता है ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो हम इस लड़की की हेल्प करेंगे। अब वो उसे नी को भी अपने साथ ले आते हैं। फैंग वहीं पर दैक्सिया का दूसरा स्टूडेंट बन गया है
और उसे और ज्यादा पावर मिल गई है दैक्जिया को। इंट्रोडक्शन अपनी फर्स्ट स्टूडेंट यी लिंग से करवाता है। यी लिंग कहती है तुम स्टूडेंट तो बन गए हो, लेकिन तुम्हें पता है ना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हार्ड करनी होती है। अब वो वहीं पर देखने लगता है और सोच रहा है इस लड़की के पास तो सच में मुझसे ज्यादा पावर है। यी लिंग वहीं पर नी को अपने साथ आने का बोल रही है और दैक्जिया वहीं पर एक और बुक निकालता है और फैंग को देने लगता है। फैंग कहता है इसमें लिखा है कि हमें हड्डियों को निकालना है, इसका मतलब हमें इतने इंसानों को मारना पड़ेगा क्या? आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस करनी चाहिए? दैक्जिया कहता है पागल हो गया, हमें मॉन्स्टर्स को ढूंढना है। ये तो नहीं लिखा कि हमें इंसानों की हड्डियां चाहिए, बल्कि ये लिखा है कि बोन्स चाहिए, हमें मॉन्स्टर को मारना है, मॉन्स्टर को ढूंढना है। अब वो कहता है थैंक यू सो मच। दैक्जिया देख रहा है उसे, फिर वहीं पर फैंग को देखने लगता है और फैंग कह रहा है ठीक है अब मैं प्रैक्टिस शुरू करता हूँ मास्टर। वो उसे कहता है हाँ स्टार्ट करो। वो देखना चाहता है कि फैंग कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे ही वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है तो वो कहता है कि मैंने अच्छा किया ना। दैक्जिया उसे बता रहा है हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम्हारे अंदर डिमोनिक पावर निकल गई है। वो सोच रहा है कि फैंग को भी अपनी एल्केमी दिखानी पड़ेगी। बायरम देख रहे हैं यी लिंग को, वो वहीं पर कुछ बनाने की कोशिश कर रही है नी के साथ मिलके। फैंग को बाहर लाया जाता है, कहा जाता है इधर खड़े हो जाओ। दैक्जिया वहीं पे अपनी टेक्निक शुरू कर देता है और फिर से ही वो बदबूदार सूप बनाना शुरू कर देता है। नी भी देख रही है ये क्या है और वो चीजें डालता जाता है और उसे मिक्स करता जाता है। काफी ज्यादा अजीब सी स्मेल आ रही है उसमें से और वो कहता है फैंग को पीने को। फैंग को बोलने लगता है कि ये तुम्हें पीना होगा, इससे तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ पिछली बार से ना इसका जायका बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा होगा। अगर तुम्हें नी की हेल्प करनी है तो। वहीं पर कह रही है हाँ नी की हेल्प तो करनी है। फैंग सोच रहा है नी की हेल्प का सोचा था तो अब ये तो करना ही पड़ेगा के फादर को उसे बचाना है। नी भी बोलती है प्लीज प्लीज। अब उसे वो पीना ही पड़ता है, वो ब्लैक कलर का अजीब सा सूप जिसकी बहुत ज्यादा स्मेल भी आ रही है और फैंग को वो पीना पड़ता है। जैसे ही वो पीता है उसे वॉमिटिंग सी फील होने लगती है। दैक्जिया देखता है रुको रुको, एकदम से उसे पावर भी फील होने लगती है। अब ये देख के यी लिंग बहुत हैप्पी हो गई है कि इसकी पावर ज्यादा हो गई है, लेकिन मैं सूप नहीं पीने वाली हूँ मास्टर। वो वहां पर ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। नी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो मेरे फादर को बचाने में। अब फैंग उस गुफा में आ गया है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को वहां पे रखा गया है। वही लोग जो उन्हें किडनैप करके लेकर आए हैं उनसे काम करवा रहे हैं। वो लोग बहुत मुश्किल में हैं, कहा जा रहा है जल्दी जल्दी काम करो और वो बेचारे बहुत थके हुए भी हैं। अब फैंग वहीं पर उनके बीच है और वो भी काम करना शुरू कर देता है। वहां पर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। सोच रहा है कि मैं भी पहले इन लोगों के बीच ही काम किया करता था, तरीका निकालना पड़ेगा इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का। एकदम से वो एक जगह पे गया है जहाँ पर उसे कुछ रास्ता मिलता है। सोच रहा है यही रास्ता होगा बाहर जाने का। उस गुफा के बाहर हम देख रहे हैं दैक्जिया को, वो भी आ गया है। यी लिंग को बता रहा है कि ये आदमी जो अंदर जा रहा है ना, मैं इसे रोकूंगा अपने स्पेल से और तुम अंदर जाओगी। मैं इसे रोकूंगा अंदर जाने से ताकि ये वहां जाकर गड़बड़ ना करे और तुम अंदर जाओ, तुम हेल्प करो फैंग की जाके। वो ऐसे ही प्लान बनाते हैं। अब सबसे पहले दैक्जिया उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है जो कह रहा है तुम कौन हो। अब वो मास्क डाले हुए दैक्जिया कहते हैं तुम अंदर क्या करने जा रहे हो, ये सब तुम्हारा ही काम है ना। वो आदमी इनकार कर देता है, मेरा ही क्या काम है। दैक्जिया हंस रहा है कि ये नहीं मानेगा। अब वो स्माइल कर रहा है आदमी तो एकदम से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। ये सारे वो लोग हैं जो डिमोनिक प्रैक्टिस करते हैं और इनके अंदर डीमंस पावर है। दैक्जिया उस आदमी पे अटैक करता है और उसके अंदर से डिमोनिक पावर सक करने लगता है। दूसरी तरफ फैंग को देखते हैं अंदर, वो भी कुछ लोगों के साथ ऐसा ही कर रहा है। फैंग भी ऐसी ही पावर, डिमोनिक पावर अपने अंदर ले लेता है और जैसे ही वो देखता है दैक्जिया को, उससे कहने लगता है कि मैंने ठीक किया ना, मैं इन लोगों की तरह तो नहीं बन गया। दैक्जिया कहता है कुछ नहीं होता, बोलता है ठीक है। अब उसे दैक्जिया बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ। बोलता है ठीक है मास्टर आप जाइए, मैं यहाँ पर देखता हूँ। वो वहीं से जा रहा है एक गुफा के अंदर जहाँ पर उसे कुछ सामान मिलता है। देख रहा है ये चीजें हैं यहाँ पर, ये ब्लड स्टोन इतने ज्यादा हैं, ये आखिर इन चीजों का कर क्या रहे ये लोग। इन ब्लड स्टोन के बारे में तो पता लगवाना पड़ेगा। इसके बाद वो लोगों की तरफ आता है फैंग और उनको रास्ता दिखाता है कि यही रास्ता है जिससे तुम लोग बाहर जा पाओगे। सब लोगों को कहता है इसके ऊपर खड़े हो जाओ और उसके बाद अपनी पावर से सबको कहता है तुम लोग बच जाओगे। वो सारे लोग खुश हो जाते हैं कि हम लोग बच गए, हमारी जान बच गई। कुछ लोगों ने थैंक यू भी बोल रहे हैं। वहीं से दैक्जिया कहने लगता है तुम सब लोग यहाँ से बच जाओगे। फैंग भी वहां पर बोलता है थैंक यू सो मच मास्टर मेरी हेल्प करने के लिए। साथ में फादर खड़ा है नी का। दैक्जिया बोलने लगता है चलो अब इसके फादर को भी लेकर चलते हैं। उसका फादर जैसे ही वापस आता है नी का और नी को खुशखबरी मिलती है तो बहुत ज्यादा वो खुश हो गई है और फादर अपनी बेटी से मिलके भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।
अब वो सब मिलके एक और जगह पे जाने वाले हैं। दैजिया उनको बोलने लगता है हम एक और जगह पे रुकने के लिए जाएंगे। वहां पर उसे किसी से मिलना भी है और एक घर उन्होंने लिया है रहने के लिए। अब वो रेंट पे घर ले रहे हैं और देखने के लिए आते हैं उस घर को। घर तो काफी ठीक लग रहा है, सारे वहाँ पे चेक करते हैं। दैजिया को भी पसंद आ जाता है, ये लिंक को भी अच्छा लगता है। सामने खड़ा हुआ आदमी कह रहा है आप लोग को कैसा लगा। दैजिया बोलने लगता है मुझे तो अच्छा लग रहा है। वो आदमी काफी खुश हो रहा है कि हमारा घर रेंट पे जा रहा है। कुछ मंथ के लिए वो रेंट पे ले लेते हैं। दैजिया वहां पर ही उसे पेमेंट कर देता है। इसके बाद वो घर को सब देखने लगते हैं। नी भी वहां पे बहुत ज्यादा खुश है। नी भी अपने फादर के साथ उनके साथ ही रहेगी और वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही है कि वो भी कल्टीवेशन करेगी। दैजिया वहीं पर सोच रहा है कि मुझे मिलना है ज़्याओ नियान से, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। थोड़ी देर बाद वो शॉपिंग करके आते हैं और चीजें लेकर आते हैं। दैजिया पूछने लगता है मैंने तो तुम लोग को थोड़े पैसे दिए थे, ये सब इतना कुछ आ गया, इतना सामान। ईलिंग बोलने लगती है वहां पर कुछ कंपटीशन हो रहा था और मैंने कंपटीशन जीता और मुझे और भी पैसे मिले। अब वो कहता है अच्छा ये बात है, इतना ज्यादा सामान तुम लोग लेकर आए हो, दिखाओ मुझे। अब वो एक चीज को देखता है, ये क्या है। ये पूछ रहा है ये क्या चीज है। यीलिंग बता रही है कि ये मॉन्क्स के पास हुआ करती थी, हजारों साल पुरानी है, ये बहुत पावरफुल हो गई। वो कहने लगता है तुम लोग को किसी ने बेवकूफ बना दिया, ऐसे ही पैसे लगा के आगे हो। वो बोलते हैं नहीं नहीं, फैंग को कहने लगती है। बोल रहा है मुझे लगता है ये ठीक होगी। अब वहीं पर दैजिया कहता है अच्छा तुम्हें भी ये लगता है। फैंग कहता है हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी है और पुराने मॉन्क्स के पास हुआ करती थी, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें होंगी। ईलिंग बोलने लगती है कि हम कुछ और भी चीजें लेकर आए हैं। मैं एक ड्रेस लेकर आई हूँ, मैंने देखा है कि आप हमेशा ब्लैक ही ड्रेस डाल ही रखते हैं, तो ये वाली ड्रेस मैं व्हाइट कलर की लेकर आई हूँ जो आप पे बहुत सूट करेगी। अब वो देखता है अच्छा सच में ड्रेस है क्या। जैसे ही ईलिंग वो ड्रेस दिखाती है, ये व्हाइट कलर का ड्रेस आप पे बहुत ही ज्यादा सूट करेगा मास्टर। ड्रेस देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोच रहे हैं कि वो ये ड्रेस डाल के ज़्याओ किन से मिलने के लिए जाएगा। जैसे ही वो आता है वहां पे जो टी उसे दी जाती है वो अच्छी नहीं है। बोलने लगता है तुमने अच्छे से टी नहीं बनाई है, कैसे बनाई है। मेड कहती है इतनी महंगी है और तुम कह रहे हो अच्छे से नहीं बनी है। याओ किन कहती है मेड से क्या बात कर रही हो, रूड बिहेव ना करो। वो सामने आती है और वेल करके आई है। सामने आती है और अपना वेल उतारने लगती है। उसे पता है दैजिया का, वो पहले भी आया करता था और अपना काम निकलवा के चला जाया करता था, लेकिन अब तो मॉडर्न वर्ड से एक लड़का उसकी बॉडी में आया है। वहीं पर वो अपनी मेड को कहती है तुम जाओ यहाँ से, मैं इससे खुद बात कर लेती हूँ। मेड जाना नहीं चाह रही, सोच रही है कि ये फिर से दैजिया नाम मिस को अपनी बातों में फंसा लेगा, मैं चली जाऊं तो फिर क्या होगा। वो उसे भेज देती है, कहती है जाओ। पीछे से दैजिया उससे बात करने लगता है बहुत टाइम हो गया, मैंने सोचा कि आज तुमसे मिल ही लूं, मुझे कुछ जरूरी काम था तुमसे। वहीं पर सोच रही है ज़्याओ कि जरूर इसे काम ही होगा इसलिए यहाँ पर आया। दैजिया कहने लगता है आज तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हें पता है कि आज सिर्फ मेरा काम नहीं है बल्कि तुम्हारा भी फायदा होने वाला है। दैजिया बोलने लगता है इस बार ऐसा मत समझना कि मैं बस ऐसे ही आया हूँ अपना काम निकलवा के चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही ज़्याओ किन गिरने लगती है तो दैजिया उसे बचाता है और फिर वो जल्दी से पीछे हो जाती है। वो नोटिस कर रही है तुम्हारे अंदर गोल्डन एलिक्सर आ गई है क्या, और तुमने ये कब से ले ली, मुझे तो पता ही नहीं। दैजिया बताने लगता है मुझे ऐसा मत समझो क्योंकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। ये बात जान के अब वो उसकी बात सुन रही है। वो उसे बताता है ये है ब्लड स्पिरिट स्टोन, इसके बारे में तुम्हें पता लगवाना है। वो वहां पर देखती है ये तो बहुत रेयर लग रहा है, कहता है मुझे भी ये पहली बार ही मिला है। उसे कहने लगते हैं ठीक है इसके बारे में मुझे स्टडी करना पड़ेगा। दैजिया उसे बता के जा रहा है कि ये देखो ये मेरा एड्रेस है, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हुआ इस पे आ जाना। कहती है अच्छा तुम यहाँ पे रह रहे हो, बोलता है हाँ यहाँ पे रह रहा हूँ। इसके बाद वो अपना एड्रेस देने के बाद वहां से चला जा रहा है। उसे कहता है बाय बाय मैं जाता हूँ। बाहर आके वो फिशिंग कर रहा है और सोच रहा है कि जरूर उस पर असर हो गया होगा और ज़्याओ किन जरूर आएगी कुछ न कुछ बताने के लिए। ऐसे ही दैजिया फिशिंग करने के लिए बैठा है तो उसे कुछ भारी फील होने लगता है, लेकिन वो फिश नहीं बल्कि पूरा इंसान ही बाहर आ गया है। अब वो उसे लेकर आया, उसे पता चलता है कि ये डीमन हंटर्स हैं, वही लोग जो डीमन को सप्रेस करते हैं, वो टीम है, उनका लीडर है ये। सोचने लगता है मुझे पता लगवाना पड़ेगा। वहां पर ही उसे चेक किया जाता है तो वो देख रहा है कि इसके अंदर भी स्पिरिट स्टोन की पावर है। उसकी बहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जैसे ही जू को पता चला है कि उसका भाई मिला है इस हालत में। साथ में मेड खड़ी है और कहने लगती है इनको आराम करना चाहिए, आप प्लीज परेशान मत होइए, ये ठीक हो जाएंगे। उसका भाई आकियान वहीं पर बेहोश है और वो उठ के वहां से जा रही है। दूसरे रूम में हम ज़्याओ किन को देख रहे हैं जो प्रैक्टिस कर रही है और बहुत ज्यादा सारी रात वो ढूंढती रही है इस ब्लड स्पिरिट स्टोन के बारे में। उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा थकावट भी फील हो रही है, लेकिन वो कोशिश कर रही है जानने की। आके बता रही है कि मेरा भाई मिला है पानी से और उसके पास से ये स्पेल भी मिला है, ये रेड कलर का स्पेल, आप इसके बारे में जान सकती हैं क्या।
अब वो रेड स्पेल देखने लगती है और वो देख रही है कि इसका लेना देना जरूर स्पिरिट स्टोन से है। और वो सोच रही है शायद ये एक ही जगह से आया है और ये सब चीजें सोचने लगती है। ऐसा ना हो कि कोई हो और वो दैगजिया के पीछे लगा हो। दैगजिया ने जो एड्रेस डाला था वो उस पर आ जाती है और सामने एक लड़की नजर आती है यीलिंग, और कह रही है आप गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई। वो बोलने लगती है ये दैगजिया का घर है ना। अब वो जल्दी से अंदर आती है, आके आती है फैंग को बुलाने लगती है कि मास्टर कहाँ है। फैंग कहता है मास्टर तो अभी यहाँ पर नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं, वो रेस्ट करने के लिए बाहर गए हैं। तो वो कहने लगती है कि एक लड़की आई है लेकिन वो बहुत एटीट्यूड में लग रही है और पावरफुल भी लग रही है। अब फैंग कहते हैं मैं जल्दी से मास्टर को बुलाता हूँ, तुम उसे बिठाओ। यीलिंग उसे अंदर बुलाने चली गई है और फैंग वहीं पर गया है मास्टर को बुलाने के लिए। वो उस जगह पे एंटर होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग रेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। अब वो सबको देखता जाता है कि मास्टर कहाँ पे होंगे, लोगों की बातें भी सुन रहा है और आगे की तरफ जाने लगता है। आगे वो सामने देखता है एक लड़की म्यूजिक बजा रही है और दैगजिया सामने बैठकर रिलैक्स कर रहा है। आके बताता है तो उसे अंदाजा हो गया है जरूर जाओ की नाई होगी। वो जल्दी से वहां से जा रहा है और जाते हुए दैगजिया उस म्यूजिक वाली लड़की को बोलता है तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैं दोबारा आऊंगा। वो लड़की वहीं पर उसे जाते हुए देख रही है, उसे कुछ पैसे दे जाता है। यीलिंग वहीं पे देख रही है और जैसे ही आता है फैंग तो उसे चेक कर रही है जाओकिन। वो कहते हैं क्या कर रही हो। यीलिंग देख रही है ये क्या चल क्या रहा है। फैंग वहां पे कहने लगता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। जाओकिन वहीं पर उसे चेक करती है और चेक करके उसे पता चलता है कि इसके अंदर भी स्पिरिट स्टोन की पावर है। ऐसा न हो कि किलर्स इसके पीछे भी आ जाए, इसके जान के दुश्मन बन जाए। अब वो कहते क्या हुआ तुम इतनी परेशान होकर आई हो। बोलने लगती है तुम्हें पता है कि एक लड़का आखियान जो मिला है। क्या कहता है डीमन सप्रेसर मास्टर। हाँ मुझे पता है और वो मुझे ही मिला था, मैं ही उसे वापस लेकर गया था। यीलिंग वहां पर देख रही है और वो कहती है क्या तुम उसे वापस लेकर गए थे। यीलिंग कहती है ये सब कैसे हो गया। अब वो कहने लगता है मुझे वो मिला था पानी के अंदर, मैं उसे वापस लेकर गया। वापस आकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो रही है। जैसे ही हैप्पी हो ही रही है जाओकिन कि मेड आकर बता रही है कि अभी अभी जू वापस आई है, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। जू वापस आती है और बता रही है कि उसे चोट लगी, कैसे कैसे उसने मुकाबला किया उन लोगों का। यहाँ पर जो लोग हैं जिसकी वजह से उसकी भाई की हालत भी ये हो गई है, अब उसकी पावर बहुत कम लग रही है। वहीं पर उसे कहने लगती है जाओकिन मैं तुम्हें कुछ लिख कर देती हूँ, स्पिरिट स्टोन तुम्हें चाहिए ना, ठीक है मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ और ये जाकर तुम दे दो दैगजिया को। वो आती है दैगजिया की तरफ और उसे वो दिखा देती है कि इसे इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन चाहिए। दैगजिया वहीं पर कहने लगता है अब ये तुम्हें कहकर भेजा है उस जाओकिन ने, ठीक है कोई बात नहीं, अब उसकी बात तो मुझे माननी होगी लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। वो फैंग को भी बुलवा लेता है और कहता है कि वहां पर कुछ लोग हैं, उनको जाकर तुम लोग को देखना होगा और पता लगवाना होगा कि उनके अंदर भी स्पिरिट पावर है या नहीं। अब वो कहती है ठीक है मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। वो उन दोनों को भेज देता है और कहता है तुम दोनों अच्छे से जाओ और वहां पर ध्यान से रहना। अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और जिस जगह पर आए हैं देखते हैं कि वहां पर काफी लोग मरे हुए हैं। शायद उनके पास भी स्पिरिट स्टोन था और उसके पीछे भी लोग लगे जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है। वो सबको चेक करने लगते हैं, एकदम से डीमन हमलावर होते हैं और जैसे ही हमला अटैक होने लगता है तो वहां पर ही फैंग मुकाबला करने लगता है और वो सामने देखता है कि एक चोट उसे भी लग गई है। वो जू को कहने लगता है कि मैं तुम्हें और नहीं बचा पाऊंगा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए इससे पहले और हमला हो जाए। अब वो वापस आ जाते हैं और सब सिचुएशन के बारे में बताने लगते हैं। दैगजिया वहीं पर देखता है और जू को काफी चोट लग गई है। वो कहता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही चोट लग गई है। बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। दैगजिया वहां पर देखने लगता है और जू कह रही है जीलिंग मैं ठीक हूँ तुम परेशान मत हो। जीलिंग उसके लिए परेशान हो रही थी और वहीं पर दैगजिया नोटिस कर रहा है कि उसके स्टूडेंट उसके लिए भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उसके अंदर भी स्पिरिट स्टोन की पावर है, ऐसा ना हो इनके पीछे कोई आ जाए। वो कह रहे हैं कि देखो मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा, हमारी जिम्मेदारी है। तरफ नीम वहां पर पॉट लेकर आ गई है और फिर से वो सूप बनाने के लिए तैयार हो गया है और जू देख रही है ये सब क्या सोच रहे हैं। मास्टर दैगजिया सामने खड़ा हो जाता है वही बदबूदार सूप बनाने के लिए। अब हम देखते हैं फैंग को, वो वहां पर खड़ा हुआ है अकेले में और मास्टर से बात कर रहा है कि आगे हमें क्या करना होगा। हमें उन लोगों को पकड़ना होगा जो स्पिरिट स्टोन बना रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं। वो खुद तो पैसे कमा रहे हैं, वो वहां पर ही प्लान बना रहे होते हैं। जू आती है थोड़ी देर बाद और वो भी यही बात कर रही है। उसे कहने लगता है दैगजिया मुझे पता है उस आदमी का जो ये सब कुछ करवा रहा है, हम मिलकर जाएंगे उस आदमी को वहीं पर पकड़ेंगे पहले और उससे सब कुछ पूछेंगे। मुझे तो यही प्लान अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो चीजों को लेकर जा रहे हैं, कुछ खाने की चीजें भी हैं। वो वहां पर आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सामने सब कुछ नोटिस करने लगते हैं। जू भी देखने लगती है। जब वो दिखाते हैं कि वो ऑफिसर्स हैं तो सामने खड़ा हुआ आदमी डरने लगता है और कहता है ठीक है मैं बुला कर लाता हूँ। सामने वो अपने इंचार्ज मास्टर को बुलाकर लाता है। जैसे ही उसे पता चलता है ऑफिसर्स आ गए हैं तो वो भागता हुआ आता है और कहता है हाँ बोलिए बोलिए और दूसरे लोग को डांटने लगता है वहां पर।
वो वहां पर सामने ही आता है तो दैक्सिया उससे पूछने लगता है जो भी कहूंगा वो सच ही बताना। अब वो कहता है हाँ हाँ ठीक है सच ही बताऊंगा, आप लोग को क्या पूछना है, यहाँ पर तो हम अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं। दैक्सिया कहता है अच्छा खाने का काम हो रहा है या फिर कोई और काम हो रहा है। बोलता है नहीं कोई और काम नहीं हो रहा है, और आप लोग को क्यों लगता है, हमारा तो छोटा सा काम है, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो। दैक्सिया कहने लगता है जो भी बात करनी है ना वो सच्ची करना। वो नीचे बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पर इंचार्ज हूँ, काम करवाता हूँ। दैक्सिया कहता है अच्छा ये बात है, तुम सच कह रहे हो। कहता है हाँ सच कह रहे हो। ये काफी ज्यादा डर गया और सोच रहा है कि अब इनको मैं क्या बोलूं। दैक्सिया कहने लगता है तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो वहीं पर कहता है इसे हमारे साथ लेकर जाओ पकड़ के, ये ऐसे नहीं बोलेगा यहाँ पे। वो काफी ज्यादा डरने लगता है और कहता है मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, लेकिन दैक्सिया उसे अपने साथ आने को बोल रहा है। वो उसे साथ अपने जंगल में लेकर जा रहे हैं। वहीं पर कहता है छोड़ दो इसे। वो आदमी कह रहे प्लीज मुझे बहुत पेन हो रहा है मुझे जाने दो। अब उसे छोड़ा जाता है और कहा जाता है एक्सप्लेन करो कि ये सब तुम किसके लिए काम कर रहे हो, अभी तुम सच नहीं बताओगे तो सच तो मैं जान ही जाऊंगा। वो आदमी कहने लगता है मुझे सच में नहीं पता, मैं तो सिर्फ काम करवा रहा हूँ। साथ में जू भी खड़ी है। अब वो तलवार निकाल लेता है दैक्सिया और उसे कहने लगता है तुम नहीं बताओगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर ही मरना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि तुम सच्चाई बता दो। वो नीचे बैठ जाता है और वहीं पर कहने लगता है ठीक है प्लीज मुझे मारिए मत, मैं कुछ बता देता हूँ आपको। दिल में सोचने लगता है इन्हें कुछ ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, इससे पहले अपने आदमी को खत्म कर दूंगा ताकि वो पूरी सच्चाई ना बताएं। अब वो वहां से ही थोड़ा सा बताने के बाद भागने लगता है। जियो वहां से बात कर रही है इस आदमी ने जो कहा उस गुफा के बारे में, क्या वो सच होगा। दैक्सिया कहने लगता है वहां पर जाकर ही पता लगवाना पड़ेगा, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जियो बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि हमें थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन मिली। एकदम से वो आदमी मर जाता है और वो आकर देखती है कि इसे कौन मार के गया है। वो कोई और नहीं बल्कि फैंग था और ये सब प्लान दैक्सिया का अपना था। फैंग ने उसे मार दिया सच्चाई जानने के बाद और दैक्सिया उसे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद जू की तरफ वापस आ रहा है, लगता है कि वो उस लड़के के पीछे गया था लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। अब वो उसे दिखा रही है ये ब्लड स्पिरिट स्टोन इसके पास भी है। वहीं पर दैक्सिया कह रहा है कि इसको प्यूरिफाई करने के लिए मैंने कहा तो था ज़ाओकिन को, पता नहीं उसने क्या किया होगा। जू कह रही है मुझे एक बार डिमोनिक सेक्ट में वापस जाना होगा, वहां पर मुझे कुछ काम है, उसके बाद मैं वापस आकर आपको सब कुछ बताती हूँ। वो वहां से ही चली गया और दैक्सिया खड़े होकर ज़ाओकिन की तरफ जाने का सोच रहा है। अब वो उसकी तरफ आता है, उसके सामने टी रखी गई है, टी भी वो पीने लगता है और उसे कहने लगता है कि ऐसे ऐसे मैं गया था, एक आदमी जिसको मैंने पकड़ा था उसने मुझे बताया एक गुफा के बारे में जहाँ पर ये डिमोनिक प्रैक्टिस होती है, हमें उसके बारे में पता लगवाना होगा। ज़ाओकिन उसे बताने लगती है कि मैंने वो ब्लड प्यूरिफिकेशन वाला मेथड किया है। वो उसे दिखा रही है उसने प्यूरिफाई कर लिया उस पत्थर को। दैक्सिया सोचने लगता है नेक्स्ट वाला पत्थर मैं कैसे प्यूरिफाई करूंगा, इतना ज्यादा गुफा में बैठना पड़ेगा। वो उसे बोलता है प्लीज तुम ही कर दो ना, उसके बदले में तुम जो भी कहोगी वो मैं करूंगा। ज़ाओकिन वहीं पर देख रही है ऐसे हमेशा ही मेरी हेल्प की जरूरत होती है। अब वो वहां पर उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ कोई बात नहीं। दैक्सिया उसे जाते हुए सोच रहा है एक बार फिर से इसने मेरी हेल्प कर दी। वो वहां से उसे दोबारा वापस आती है और कहती है क्या हुआ तुमने कुछ बोला क्या। तब तक मेड आती है और उन्हें कुछ बताने लगती है, बताती है इविल स्पिरिट्स कहाँ पे हैं। दैक्सिया कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ इविल स्पिरिट्स को पकड़ने के लिए। अब वो त्यानकिन सेक्ट में आते हैं जहाँ पर बहुत सारे मास्टर्स सामने होंगे। होते ही वहीं पे ज़ाओकिन अपना बैज दिखाने लगती है और उनको पता चल जाता है कि ये तो वीआईपी है और वहां पर सब मास्टर उन्हें वेलकम करने लगते हैं। अब वो वहां पे एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये मास्टर हमें पहचान गए, अब आगे चलना होगा। वो आगे की तरफ जा रहे हैं। एक मास्टर कहते हैं कि आप यहाँ पर आए कुछ जरूरी काम होगा इसीलिए आप यहाँ पर आए होंगे। एक दूसरा मास्टर सामने खड़ा हुआ है जो कहने लगता है तुम लोग फेक भी तो हो सकते हो, क्या सबूत है कि तुम लोग असली हो, तुम लोग असली ही हो और वीआईपी हो। वहां पर ही वो बोलने लगता है कि हम लोग असली ही हैं। वहां पर अंकल बोलता है अच्छा तो फिर साबित करो ना, ऐसे ही बोलने से कुछ नहीं होगा। कहने लगता है हम इवल स्पिरिट्स पकड़ने के लिए आए हैं जो यहाँ पर भाग के आए हैं, आप लोग इन्वेस्टिगेशन में हमें नहीं रोक सकते हैं। ज़ाओकिन भी बोलने लगती है हम इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, आप लोग हमें नहीं रोक सकते हैं। वो अपनी पावर भी दिखाती है जिससे प्रूव हो गया है कि वो सच में वीआईपी हैं। अब दैक्सिया कहने लगता है कि क्यों ना हम यहाँ पर रुके और इन्वेस्टिगेशन करें और हमें पता चल जाएगा कि वो इवल स्पिरिट्स यहाँ पर आए हैं या नहीं। वो मास्टर घबरा गया और कहता है नहीं नहीं आप लोग यहाँ पर कैसे रुक सकते हैं। और दूसरा मास्टर कह रहा है नहीं नहीं इन्हें रुकने दो, वो वेलकम कर रहा है। दैक्सिया कहता है तो आप कहते हैं कि हम यहाँ पर रुके। वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है आप रुक सकते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दैक्सिया वहीं पर एक और मास्टर को बोलने लगता है आप हमारे साथ साथ रहेंगे।
दूसरा मास्टर बोलता है ठीक है, ये हमारे साथ ही रहेगा और आप लोगों को जो भी चाहिए होगा ना वो आप लोग इसे बता दीजिएगा। दैगजी उस मास्टर को अपने साथ जाने का बोल रहा है और वहीं पर कोई उसे रोक भी नहीं पा रहा है। उनमें से एक ही मास्टर है जो बार बार मना कर रहा है। वो देखता है कि बाकी सब मान गए तो वो कहने लगता है तुम सब लोग मान गए हो। कहा जाता है कि इनको यहाँ पर ही रहने दो और इन्वेस्टिगेशन करने दो। दूसरा जो मास्टर खड़ा हुआ है उसे कहा जाता है तुम लोग इसके साथ साथ रहोगे, इन्हें जो भी चीज चाहिए होगी। दैगजिया कहता है थैंक यू सो मच और वो अपने जो दोस्त है उसको इशारा कर रहा है। दैगजिया कहता है तो मास्टर चलिए हमारे साथ। वो घबरा जाता है कि उसे इनके साथ जाना पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है। दैगजिया कहने लगता है चलिए। अब वो फिशिंग करने दोनों बैठ गए और वो मास्टर वहीं पर बैठा हुआ है। कहता है आप लोग को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, पानी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा अच्छे पौधे हैं, चलिए चलिए मेरे साथ। दैगजिया बोल रहा है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम माहौल है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठकर। और आप बताइए आपकी लाइफ यहाँ पर कैसी गुजर रही है। वो मास्टर कहता है अच्छी गुजर रही है। दैगजिया बोलने लगता है आपको कोई पोएम आती है तो वही सुना दीजिए। उस मास्टर के जाने के बाद वो डिस्कस करने लगता है ज़ाओकिन से कि ये मास्टर काफी डरा हुआ लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो आता है उनके लिए कुछ लेकर फ्रूट्स और वो उससे पूछने लगते हैं तुम्हें ब्लड स्पिरिट स्टोन के बारे में पता है क्या। वो वहां पर ही पूछता है और कहता है अगर आपको पता है तो हमें कुछ बता दीजिए ब्लड स्पिरिट स्टोन के बारे में। वहीं पर उसे दिखाता है तो वो कहता है ये क्या है, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। हैरान हो जाता है लेकिन फिर बताता भी नहीं है। जैसे ही वो वापस आया है तो दूसरा मास्टर उसका दोस्त पूछ रहा है कि आखिर वो दोनों क्या कर रहे थे। वो बोलने लगता है वो बस फिशिंग कर रहे थे, खेल रहे थे और मुझे भी गेम खेलने का बोल रहे थे और तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब उसका दोस्त कहता है सच में, अच्छा जाओ जाओ तुम जाओ। वो गुजर रहा है दूसरी तरफ तो और मास्टर आता है, वो उसे बता रहा है कि मैं आगे भी बता के आया हूँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो मास्टर कहते हैं क्या सच में वो बस खेल रहे थे और फिशिंग कर रहे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। वो कहते हैं हाँ एक स्पिरिट स्टोन का पूछा था और तो कुछ भी नहीं, बस वो मुझे कह रहे थे गेम खेलो मेरे साथ और तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब उसका दोस्त कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। पीछे से वो जाते हुए देख रहा है। जैसे ही वो उस जगह पे जा रहा होता है तो अटैक उस पे हो जाता है और सामने ही ज़ाओकिन आ जाती है। वो देख रहा है तुम लोग को मेरे राज के बारे में पहले ही पता था, तुम लोग यहाँ पर पहले ही हो। ज़ाओकिन उस पे अटैक शुरू कर देती है और उसे आगे की तरफ नहीं जाने देती है। वो उस मास्टर को वहीं पर पकड़ कर ले जाते हैं और देख रहे हैं कि क्रिमिनल मास्टर यही है। दैगजिया उसे पकड़ के रखे हुए है और कह रहा है इससे पूछना पड़ेगा, अभी ये बता नहीं रहा है। ज़ाओकिन कहती है कोई तरीका है। बोलता है हाँ एक तरीका है मेरे पास। वो वहीं से फिर से एल्केमी करने लगता है। वो कहती है फिर से तुम कुछ बनाने लग गए हो क्या। वो काफी ज्यादा बदबूदार पिल बनाने लग गया है लेकिन वो मास्टर जो सामने है वो फिर भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। वो वहां पर पिल बनाता है जो बहुत ही ज्यादा स्मेली है और जो भी चीज बना रहा है उसमें से काफी स्मेल आ रही है। वहां पर ही तैयार करता है और उस मास्टर को धमकी दे रहा है कि तुम्हें ये खानी पड़ेगी। देख रही है उसे कि ये सब क्या चल रहा है। वो मास्टर फिर भी इनकार कर रहा है कि मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, जो भी तुम्हें करना है कर लो। अब दैगजिया कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें खिला देता हूँ। वो जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देता है जिसकी वजह से उसे काफी मिर्चें भी लग रही हैं और वो हंसने लगता है। वो मास्टर नीचे गिर गया और कहता है अच्छा मैं सब कुछ बताता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो। वो गुफा के बारे में उसे बताता है कि कैसे एंटर होना है। वो लोग एंटर हुए हैं तो वहीं पर उन्हें एक डीमन नजर आया है जो वहां पर प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि वो सामने देखता है कि ये लोग कैसे एंटर हो गए। दैगजिया आ जाता है और उस डीमन को सबसे पहले पकड़ लेता है। दो डीमन उसे मिलते हैं जो वहां पर कर रहे थे प्रैक्टिस, उनको बांध देता है। अब वो उनसे पूछेंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है। वहीं से ज़ाओकिन भी उसके साथ है, वो भी उसकी हेल्प करती है और जो लोग वहां पर कैद थे और ज्यादा लोग कैद थे जो आगे जाकर डीमन प्रैक्टिस करने वाले थे और डीमन बन जाने वाले थे, उन्हें पता भी नहीं था, उनको आजाद करवा देते हैं। ज़ाओकिन कहती है बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, अब इन दोनों से पता करना होगा, इससे हमें आगे इनकी मास्टर तक पहुंचना होगा। वो वहां पर ही कहते हैं हाँ चलो पूछते हैं इससे। एक लड़का तो बताता नहीं है तो वो उसे मार देता है और दूसरे को कहता है तुम्हें भी नहीं मरना ना, तो फिर मुझे बताओ सच। लड़का जो सामने है वो एक टोकन के बारे में बताने लगता है। दैगजी कहता है जो भी सच सच है वो बताओ और वो टोकन कहाँ मिलेगा वो भी हमें बताओ। बताने लगता है कि वो टोकन मेरे पास है जिसके अंदर डिमोनिक पावर है। दैगजी कहता है ठीक है वो टोकन मुझे दे दो। वो उसे देने के लिए तैयार हो जाता है और दैगजी उसे कह रहे हैं तुम सब सच बता रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो सब कुछ सच बताता है कि ये टोकन लेकर तुम जाओगे तो तुम आगे एक और गुफा में चले जाओगे।
वो से टोकन ले लेते हैं। अब वहीं पर जाओकिन कह रही है टोकन तो हमारे पास आ गया, इस टोकन में डिमोनिक पावर है जिसे दिखाकर हम आगे जा सकेंगे। दैजिया बोलने लगता है थैंक यू सो मच, तुम्हारी हेल्प से भी ये सब कुछ हो पाया है। जाओकिन कह रही है टाइम इतना नहीं है, जल्दी से हमें चलना होगा। अब वो दोनों एक और जगह पे आए हैं जहाँ पर अंदर जाने का बोल रहे हैं, तो सामने खड़ा हुआ गार्ड उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहा है। दैजिया बोलने लगता है कि ये देखो मेरे पास जो पेंडेंट है ये मुझे दिखाना है, ये जो है इसमें डिमोनिक पावर है, ये मुझे अंदर जाकर दिखाना है। वो सामने जो गार्ड है वो कह रहा है ऐसे तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, रुको यहीं पे, मैं किसी को बुलवाता हूँ। इसके बाद वो अपने मास्टर को बुलवाता है। दैजिया उसे दिखा रहा है ये देखिए ये एक डिमोनिक पेंडेंट है जो मुझे कहीं से मिला है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? जैसे ही वो उसे ये बताता है तो वो मास्टर थोड़ा घबरा गया और दैजिया को बोलता है मैं तुम्हें इसके बारे में जानकारी दूंगा। अब वो मास्टर वहीं से उस पेंडेंट को लेके कहीं और जाने का सोच रहा है। वो जाते हैं एक गुफा के अंदर जहाँ पर एक बैरियर है और उसके अंदर चले जाते हैं वो सब लोग और अंदर किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं। दैजिया छुप के देख रहा है। बोलने लगता है मुझे लगता है कि मुझे अकेले ही अंदर जाना चाहिए, अंदर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन वहीं पर जाओकिन कह रही है कि मैं भी अंदर चलूंगी क्योंकि मुझे पता है इस बैरियर को कैसे तोड़ना है। दैजिया कह रहा है रुक जाओ, लेकिन वो कहती है नहीं हमें मिलके ही अंदर चलना होगा। अब वो दोनों उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं और जैसा कि उन्होंने बैरियर को तोड़ते हुए देखा था ऐसे ही तोड़ने लगते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर वो छुप के देख रहे हैं कि वो सामने डीमन बैठी हुई है, उसके सामने वो मास्टर आके उसे बता रहा है कि कोई लोग हैं जो तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। वो 2 वीआईपी है, कोई त्यानकिन सेक्ट से आए हैं, हम बस यही तुम्हें बताने के लिए आए थे। अब वो डीमन उन्हें कहती है ठीक है तुम लोग जाओ यहाँ से, लेकिन वो सामने ही उन 2 लोगों को आता हुआ देखती है, मतलब कि जाओकिन जो वहां पर खड़ी थी और उसके साथ दैजिया, दोनों उसके सामने आ जाते हैं। अब वो देखती है तुम दोनों मेरा मुकाबला करोगे, तुम लोग के पास इतनी पावर भी नहीं है। सबसे पहले तो वो हमला करती है और जाओकिन पर हमला कर देती है। दैजिया सामने खड़ा है और उसे कहता है मुझ पर हमला करके दिखाओ। जैसे ही वो हमला करने लगती है वो देखती है कि उसकी पावर कंट्रोल में आ रही है, चिल्लाने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है। दैजिया बता रहा है डीमन पावर अब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अब उसे यकीन नहीं आ रहा कि ये पावर को कंट्रोल कर सकता है। वो उसे बताता है, एकदम से वो हमला भी करता है उस पे। अब वो लड़की एकदम से दूसरी जगह पे चली गई है और सोच रही है कि यहाँ पर उसे कुछ करना होगा, लेकिन वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही और दैजिया उस पर पूरी तरह हैवी हो जाता है। असल में उनके सामने जो लड़की है वो एक चाइल्ड है जो कि अब डिमोनिक पावर से इस तरह बन गई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको रियल फॉर्म में वापस लेकर आए। जाओकिन भी उसकी हेल्प करने लगती है और दोनों मिलकर उसके अंदर से डिमोनिक पावर निकालने लगते हैं। स्पिरिट स्टोन उसका भी उनके पास आ जाता है। यह डिसाइड करता है कि वो इसकी दोबारा रीबर्थ करवाएगा ताकि ये अच्छी लड़की बन सके, डीमन पावर की वजह से ऐसे हो गया था। अब वो चाइल्ड को घर लेकर आते हैं, अभी तक वो बेहोश है। ये लिंक देखने लगती है और देखती है मास्टर मैं कोशिश करूं इसे होश में दिलाने की, आप तो अभी लड़के आए हैं ना, तो आपकी पावर पहले ही यूज हुई है। फैंग कहता है मास्टर मैं कोशिश करूं, तो वो कहने लगता है ठीक है फैंग तुम कोशिश करके देख लो। वो उसे जगाने की कोशिश करता है और वो बच्ची उठ जाती है। जैसे ही उठी है तो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही है और सामने ये लिंग उसे देखने लगती है। ये लिंग उसे देख के कहती है देखो तुम डरो मत, अब तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा सेफ हो और हम सब तुम्हारे अपने ही हैं। उससे पूछने लगती है तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्ची डरी हुई लग रही है और दैजिया वहां पर उसे देखता है और उसे कहने लगता है कि आज से तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा टीचर हूँ। अब वो उसे टीचर कह के बुलाने लगती है, मास्टर कह के बुलाने लगती है। दैजिया को आवाज आई है, पता चला है कि तुम्हारी न्यू स्टूडेंट आ गई है, तो इस वजह से तुम्हें और ज्यादा पावर मिल गई है और वो अपनी पावर को महसूस कर रहा है। फिर देखते हैं ये लिंक को, वो बच्ची खड़ी हुई है, दैजिया को बता रही है मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। वो उससे पूछने लगता है क्या तुम्हें अपना नाम याद है। अब वो कहने लगते हैं मुझे तो आपने बाई कह के बुलाया था, मुझे ये याद है कि आपने मुझे बचाया है, मेरी जान बचाई है। वहीं पर दैजिया उससे बात करने लगता है और खुश होने लगता है, कहता है ठीक है। बच्ची भी बहुत खुश लग रही है। दैजिया उसे बताता है आज से यही तुम्हारा घर है। अब वो कहती है मैं खेलने के लिए जा रही हूँ। यीलिंग भी उसके साथ है और वहीं पर जाओकिन दूर से देखते हुए आती है और दैजिया को बुलाती है। दैजिया उसकी तरफ आता है और उससे बात करने लगता है और दूसरी तरफ वो बच्ची यीलिंग के साथ और नी के साथ मिलके वहीं पर खेलने लगती है। अब वो कुछ चीजें लेकर आई है जाओकिन और वो देने लगती है दैजिया को। दैजिया वो ले लेता है। इसके बाद वो अंदर बैठ जाता है और देखने लगता है कि इसके अंदर क्या है। जैसा कि उसने वादा किया था वहां पर एक रिंग है और वो उसे दे की गई है। वो रिंग वहीं पर डाल लेता है।
जैसे ही वो अभी कुछ सोच ही रहा था कि सामने वो यी लिंग को और फैंग को आता देखता है, जो दोनों वहां पर अंदर आते हैं और बात करने लगते हैं। वो उन्हें बता रहा है कि आगे प्लान क्या है और ये प्रैक्टिस तुम लोग को करनी होगी। अब वो एक जगह पे आए हैं, उन्होंने एक जगह खरीदी है। दैक्सिया वहां पर बता रहा है, फैंग भी कह रहा है ये जगह बहुत अच्छी है। उन्हें बताने लगता है ये जगह कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है। बाई भी कहने लगती है ये जगह मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। दैक्सिया कहने लगता है यहाँ पर हम सब अपना मिलकर एक घर बनाएंगे। अब वो सब मिलकर एक जगह पे आए हैं। यी लिंग कह रही है कि ये जगह कितनी ज्यादा अच्छी बनी हुई है। दैक्सिया भी वहां पर खड़ा है और फैंग कहने लगता है यहाँ से हम किसी को ले जाते हैं अपना घर बनाने के लिए। अब वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ जाओ कि इनको देख रहे हैं, वो सबको आते हुए देख रही है। दैक्सिया अंदर की तरफ आता है और एक आदमी से मिलता है और उसे कह रहा है आज के बाद जो भी चीजें बनवानी होंगी ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और चीजें मंगा के दूंगा, तुम्हें मेरे लिए काम करना है। वो कहता है ठीक है, आज के बाद मैं आपके लिए काम करूंगा। अब देख रहे हैं कि उनका घर बना है, सामने हम देख रहे हैं तैयारी सारी हो जाती है। दैक्सिया काफी हैप्पी लग रहा है, अंदर की तरफ आता है और फैंग को देखता है जो वहां पर तैयारी कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है। उसकी पावर काफी ज्यादा हो रही है और वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होता है। दैक्सिया सामने उसे कहता है कि अब तुम बहुत ज्यादा काबिल बन गए हो और तुम लाइफ में जो भी चाहते हो वो कर सकते हो, तुम्हारी इंडिपेंडेंट लाइफ होनी चाहिए। वहां से ही जाने लगता है बाहर की तरफ और फैंग वहीं पर अंदर प्रैक्टिस कर रहा है। बायरम यी लिंग को देखते हैं, वो खड़ी हुई है, मास्टर को देखती है आप कहाँ जा रहे हैं। वो कहने लगता है यी लिंग मुझे लगता है कि तुम्हारे घर भी जाना चाहिए, तुम्हारे फादर से जाकर बात करनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाकर बदला लेना है। अब वो ये सुनती है तो थोड़ी सैड हो जाती है, लेकिन अंदर से खुश भी है कि मास्टर उसकी हेल्प करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जू को देखते हैं, वो भी डिमोनिक वर्ल्ड से वापस आ गई है और उनके साथ ही रहना चाहती है। अब वो देखने लगती है कि मास्टर उसकी हेल्प करना चाहते हैं। जू भी कहती है अगर तुम चाहती हो तो हम मिलके वहां पर जाएंगे और तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। यी लिंग को बोलने लगती है। यी लिंग थोड़ी इमोशनल हो रही है और अपनी माँ के बारे में जान के भी इमोशनल होने लगती है। वहीं से वो उसे कहने लगता है कि अगर तुम चाहती हो तो हम जरूर वहां पर जाएंगे। सब वहां पर मिलकर ये फैसला कर लेते हैं। वहीं पर बाई भी कहने लगती है हमें वहां पर जाना चाहिए सिस्टर। अब वो देखती है बाई की तरफ और स्माइल करने लगती है। रात को हम क्या देख रहे हैं कि फैंग वहीं पर आ रहा है बाहर की तरफ प्रैक्टिस करके। जैसे ही वो देखता है कि यी लिंग तो बैठ के रो रही है और देखने लगता है कि क्या हुआ तुम्हें। यी लिंग थोड़ी सैड हो रही है सारी अपनी फैमिली के बारे में याद करके। वो उसे पूछने लगता है मैंने तो गोल्डन एलिक्सर से आगे लेवल कर लिया है। वो कहती है बहुत अच्छा है, लेकिन वो नोटिस करता है कि कुछ तो हुआ है। सामने ही मास्टर खड़ा हुआ है जो उसे बताने लगता है यी लिंग के बारे में और फैंग कहता है अगर आप चाहते हैं तो जरूर हम वहाँ सब मिलकर जाएंगे। अब अगले दिन वो डिसाइड करते हैं और एक कैरेज लेकर जाते हैं। सब लोग देख रहे हैं कि ये लोग कौन है और ये लोग देखो कितना अच्छा कैरेज भी लेकर आए हैं और इनकी ड्रेसिंग भी कितनी ज्यादा अच्छी है। ये कौन लोग यहाँ पर आ गए। सामने गार्ड खड़े थे, अब उन्हें जैसे ही पता चलता है ये किस सेक्ट से हैं तो वो उन दोनों को अंदर जाने देते हैं। अब सब मिलकर अंदर की तरफ एंटर होने लगते हैं और यी लिंग इमोशनल हो रही है अंदर जाते वक्त। यही उसका घर है जहाँ पर उससे अच्छा बिहेव नहीं हो रहा था। अब वो जैसे ही अंदर आती है तो कुछ लोग कहने लगते हैं इनको अंदर क्यों आने दिया। तमीजी कर रहे थे, फैंग उनको सबक सिखाने लगते हैं। अब ये लिंग सामने ही देखने लगती है, उसका फादर सामने आया है और उससे पूछा जाता है बताओ इसकी मदर अब कहाँ पर है, सच सच बताना। और ये लिंग को जैसे ही पता चलता है कि उसके फादर ने बस उनकी एक ग्रेव बनाई है और कुछ भी नहीं उनकी याद में, तो वहीं पर वो इमोशनल होने लगती है और देखती है ये बात सुन के तो वो सोचने लगती है मुझे पता ही था कि मेरी मदर के लिए आपने क्या ही कुछ करना है, कुछ नहीं करेंगे आप। सामने दैक्सिया खड़ा हुआ है और कहता है कि यी लिंग तुम इमोशनल मत हो, तुम्हारा साथ मैं दूंगा। अब वो वहीं पर खड़ा है उसका फादर डर के, वो डर के कह रहा है प्लीज प्लीज मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। और दैक्सिया कहने लगता है जब तक मेरी स्टूडेंट नहीं आ जाती तब तक तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा था। दैक्सिया वहीं पर उससे बात कर रहा होता है कि यी लिंग आने का वेट कर रहा हूँ मैं। जैसे ही वो आती है वो काफी ज्यादा रो रही है और कहने लगती है कि मुझे तो माँ की कोई ग्रेव भी नहीं मिली है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला वहां पे। वो काफी ज्यादा सैड हो रही है। दैक्सिया बोलने लगता है कोई बात नहीं, अभी तुम मेरे साथ चलो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब वो उसे कहने लगता है एक बार मुझे पता लगने दो, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने क्या किया है। सामने हम देख रहे हैं यी लिंग अपने फादर को देखती है जाते हुए। दैक्सिया बाहर चला गया है और वो वहीं पर इमोशनल होकर देख रही है और कह रही है कि मैं अपनी माँ की वजह से आपको बिल्कुल माफ नहीं कर रही हूँ और आपने जो मेरे साथ बिहेव किया उसके लिए भी मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं कर रही हूँ, और वहां से बाहर की तरफ जा रही है।
दूसरी तरफ हम उसी मास्टर को देख रहे हैं और वो याद कर रहा है मेमोरीज को कि जाओ किन ने उसे क्या कहा था। उसने कहा था कि दैक्सिया की हेल्प करना और वो कह रहा था ठीक है फेरी, जैसे आप कह रही हैं मैं वैसे ही करूंगा। असल में जाओ किन एक फेरी है। अब वो आता है, दैक्सिया उसे हेल्प करने को बोल रहा है और वो कहने लगता है ठीक है आप पता लगवाना चाहते हैं यी लिंग की मदर के बारे में, ठीक है मैं जरूर पता लगाऊंगा। दैक्सिया उसे कहता है मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ और ये चीज मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ये काम आप पर ही है कि आपको उसकी माँ के बारे में पता लगवाना है और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मुझे दे दीजिएगा। अब वो वहीं पे हाँ कर देता है और बोलता है ठीक है। दैक्सिया उस पर पूरा भरोसा करके सब चीजें उसके हवाले करके चला जाता है। वो मास्टर कहने लगता है ठीक है आप जाइए, जब मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। दैक्सिया वहीं से जा रहा है। अब वो वापस आता है तो वहीं पर सबको देखता है कि सब बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं और वहाँ उसकी तरफ आ रहे हैं जो सब स्टूडेंट्स हैं। उसके सामने टीचर की चेयर है, दैक्सिया वहाँ पे बैठ रहा है, उन्होंने एकेडमी बनाई है। लिंग को देख रहा है, वो अंदर बैठ के प्रैक्टिस कर रही है और जैसे ही वहाँ पर दैक्सिया आता है उसे बोलने लगता है चलो मेरे साथ। फ्रेंड भी वहाँ पर बैठा है, दैक्सिया देख रहा है कि दोनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी जा रही है। अब वो यी लिंग को कहता है तुम्हें पता है कि मैंने एक और एलिक्सर बनाई है और वो तुम्हें ट्राई करनी होगी। ये लिंग सोच रही है ये मैं ट्राई करूंगी, मुझे नहीं लगता ये मुझे ट्राई करनी चाहिए, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा इसीलिए वो ट्राई करना नहीं चाह रही। दैक्सिया उसे बोलता है कि ट्राई करो, तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें पता है ना कि पावर तो इंक्रीज होती ही है और इस बार तो बहुत अच्छी बनाई है मैंने। अब वो ये लिंग को देता है, ये लिंग वहाँ पे मना नहीं कर पा रही और बहुत मुश्किल से ट्राई करने की कोशिश करने लगती है। दैक्सिया उसे कहता है खाओ खाओ, जैसे ही वो खाती है तो उसका टेस्ट तो काफी बुरा है लेकिन उसे कह रहा है कि इससे तुम्हारी पावर डबल हो जाएगी। जैसे ही वो खाती है देखती है कि वाकई में उसकी पावर इंक्रीज हो रही है। दैक्सिया बोलने लगता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिए हैं, ये लिंग वहीं पे देख रही है कि इससे पावर तो बढ़ रही है। अब वो सबको बताने लगता है कि मैं एकेडमी बना रहा हूँ और सब वहाँ पर स्टूडेंट आए हैं जो वहाँ पर ही एडमिशन लेना चाहते हैं। दैक्सिया भी हैप्पी हो जाता है, काफ़ी स्टूडेंट आए हैं, बाई भी उनके साथ है, उनकी सबसे छोटी स्टूडेंट। अब वो खड़ा हो जाता है और सबको कहने लगता है मैं तुम लोगों से कोई क्वेश्चन करूंगा। ये लिंग सामने देख रही है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हैं एडमिशन लेने के लिए और वहाँ पर और भी लोग आए हैं जो वहाँ पर उसके सामने झुक रहे हैं, उसके लिए अब काम करेंगे और उसने पूरी एक एकेडमी बना ली है। जो भी उसके साथ खड़ी है सब कुछ मैनेज करने के लिए उसने पूरी एक एकेडमी बना लिया और बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। दैक्सिया खड़ा हो जाता है और सबको सुना रहा है कि तुम लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिसने अच्छे से जवाब दे लिया उसका एडमिशन होता जाएगा। अब सारे स्टूडेंट जो खड़े हैं उसमें से कुछ जो है वो अच्छे से बता रहे हैं और कुछ सही नहीं बता पाते हैं। एक लड़की जो है वो कुछ आंसर देती है लेकिन इतने कॉन्फिडेंस में नहीं है, बाकी कुछ स्टूडेंट कॉन्फिडेंस में है और वो अच्छे से जवाब देने लगते हैं। एक कहता है कि मैंने बुक नहीं पढ़ी। इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर आए एडमिशन लेने के लिए। दैक्सिया वहीं पर सबको बताने लगता है और चीजों के बारे में सिखा रहा है। अभी वो वहीं पर खड़ा है कि वो देख रहा है अपनी एकेडमी को दूर से और जाओकिन वहां पर आ जाती है। वो कहती है पहले मैं तुमसे मिली थी तो मुझे लगा था तुम्हारी पावर मुझसे कम होगी, लेकिन मैं देख के हैरान हो गई कि तुम तो एक कदम आगे हो मुझसे। ऐसे ही वो बात करने लगते हैं और इसी के साथ स्टोरी एंड हो